रिकॉर्डिंग लगा दो। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस श्याम एकेडमी पे। मैं सुमित दुबे सर एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आ गया हूँ जो रेलवे एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब कि सबसे ज़्यादा का मतलब इसमें ये है कि पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अंत से शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो दोस्त, अंत से शून्यों की संख्या निकालने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो होती हैं, समझनी पड़ती है, लेकिन उतनी सारी बातों को ना लेके एक लॉजिकल तरीके से हम नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालें ये आपको सिखाएंगे सुमित सर, ठीक है। और एक नंबर अपना कंफर्म करेंगे आने वाले जो आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो एक नंबर वो आपका पूरा पूरा कंफर्म होगा दोस्त, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या हेडिंग लगाया है, अंत से शून्यों की संख्या निकालना। अच्छा, अंत से शून्यों की संख्या का मतलब पहले समझ लो। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन पिछली बार आया पेपर में, वो पेपर में क्वेश्चन क्या था पहले समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सामने देखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कह रहा था कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और डैश 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 99 गुणे 100। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। इतनी सी बात पूछ रहा था कि आप हमको सिर्फ ये बता दो कि इस क्वेश्चन में अगर इन सभी को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो अंत से आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्त, अब आप एक बात समझिएगा जरा, अब आप यहाँ पे एक बात समझिएगा। अगर आपसे यहाँ से अंत से शून्यों की संख्या पूछ रहा है, आप ये बताओ 1 गुणे 2 गुणे 3 6 हो गया, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, ठीक है। इस तरीके से आप बता तो दोगे, लेकिन अभी आगे जाते जाते कहाँ तक जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो जाना था 100 तक। क्या बताओ पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। अगर इसके आप पीछे ही पड़ जाएंगे कि नहीं नहीं अब तो हम बेसिक से बना के देखेंगे तो आए पता तो चल ही जाएगा। कैलकुलेटर उठाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2-3-4 घंटे में कंप्लीट ही हो जाएगा, 4-5 घंटे में, तो समझो। लेकिन आप जल्दी कैसे करो, आप विद इन सेकंड कैसे करो, आप 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड हद से हद टाइम लो, तब कैसे करेंगे, तो वो तरीका हम लोग सीखेंगे। तो ये पेपर का बना हुआ क्वेश्चन है बच्चे। तो आपको बता दिया है कि अब इसमें कह देगा कि इन संख्याओं को आपस में गुणा कराने पर अंत से आने वाले शून्यों की संख्या बताओ। तो अब मेरी बात समझिएगा। तो अब आप एक माइंडसेट कर पाए होंगे कि यार हाँ अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अब सुनो, सबसे पहले हमको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। वो बातें हैं क्या? जैसे हम आपसे ये कह दें कि मेरे दोस्त आप ये बताओ कि जीरो बनता कैसे है। सबसे पहली बात कि जीरो बनता कैसे है, तो आप कहेंगे सर जीरो बनने की कंडीशन में, जीरो बनने की कंडीशन में आपको पता है कि अगर हम सर 5 को, ध्यान से समझिएगा किसको दोस्त, 5 को, अगर हम 5 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करा दें, मतलब कि 2 को 2 से, ठीक है। अगर हम 5 का किसी भी इवन नंबर से गुणा करा दें तो ये रिजल्ट में हमेशा क्या देता है दोस्त, जीरो देता है। हमेशा क्या देता है, लास्ट में अंत में जीरो देता है। जैसे 5 दूना कितना होता है, 10 होता है, 5 दूना 10 होता है, अंत में जीरो आया, एक जीरो आया। ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहते हैं कि 5 तिया कितना होता है, 3 देखो इवन नहीं है, 3 क्या है, ऑड है, लेकिन 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20 होता है। अगर आपसे कहते हैं 5 छेका कितना होता है, तो 5 छेका 30 होता है, 5 छेका 30 होता है। अगर आपसे कहते हैं 5 अट्ठे कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 40 होता है। अब आप समझिएगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि अब बार बार हम 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी इवन नंबर से कर दें, 2 से 4 से 6 से 8 से किसी से भी कर दें, तो वो हमेशा क्या देगा, लास्ट में जीरो ही देगा, लास्ट में जीरो ही देगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम समझें, अगर दोस्त यहाँ पे समझें, तो ये बताओ लास्ट में जीरो आया है कि नहीं आया है, लास्ट में जीरो आया है कि नहीं आया है, बताओ। लास्ट में जीरो आया ना, तो बस यही आपको देखना है सीरीज में कैसे निकालेंगे लास्ट में जीरो। तो यहाँ पे हम बेसिक फैक्ट लेते हैं। बेसिक फैक्ट का मतलब ये है कि आपको वो संख्या लेनी है, वो बेस लेना है, वो पेयर लेना है कि आपको ये तो पता है कि जीरो बनाने के लिए किसी न किसी एक जोड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब भाई शादी होती है, तो शादी में क्या होता है, शादी में आपको, अगर आप लड़की हैं तो आपको कई सारे लड़के दिखाए जाते हैं, कौन सा पसंद है कौन सा पसंद है।
तो वही केस यहाँ पे भी है कि 5 2 के साथ शादी करेगा मतलब जोड़ा बनाएगा या जीरो बनाएगा, या 4 के साथ या 6 के साथ या 8 के साथ, कौन सा पेयर लें, कौन सा पेयर लें। तो देखो एक बात यहाँ पे बहुत लॉजिकल चीज है जो समझिएगा आप। अगर हम आपसे दोस्त ये कह दें कि आप ये बताओ हमको, यहाँ पे अगर सर देखें आप यहाँ पे, तो सर अगर हम कह दें कि इस 6 में सर अगर 2 गुणे 3 ना आता, सॉरी 2 गुणे 3 में 2 3 6 होता है, तो बताओ अगर इसमें 2 ना आता तो क्या ये 5 3 के साथ जीरो बना पाता कभी, बताओ क्या ये 5 3 के साथ कभी जीरो बना पाता। तो आपका जवाब यही होगा कि सर उस कंडीशन में तो जीरो नहीं बना सकता था, उस कंडीशन में जीरो नहीं बना सकता था। तो अब मेरी बात समझिएगा, तो 2 की आने की वजह से यहाँ जीरो बन रहा है। तो क्योंकि हर इवन नंबर में क्या होता है बताओ हर इवन नंबर के अंदर क्या होता है, इवन में क्या होता है, 2 होता है, हर इवन में 2 होता है, इसीलिए वो इवन होता है। तो आप एक बेस फैक्टर का यूज करेंगे जो आपके साथ बनेगा कौन, 5 और 2। ठीक है, अब आप समझ पाए। यानी कभी भी अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पे कि जीरो कैसे बनेगा, जीरो कैसे बनेगा, जीरो कौन बनाएगा, तो हम हमेशा बेस फैक्टर में क्या लेंगे, 5 और 2 लेंगे। क्या लेंगे बेस फैक्टर में बताओ, 5 और 2 लेंगे। हमेशा याद रखिएगा बेस फैक्टर में हमेशा 5 और 2 लेना है आपको। अब समझिएगा, अब अगर बेस फैक्टर हमको पता चल गया तो ये पहली कंडीशन हुई कि सर बेस फैक्टर में हमेशा 5 और 2 लेंगे। अब एक अगली बात करते हैं। अगली बात देखो क्या है, अगली बात, जैसे हम आपके सामने दोस्त एक सीरीज लिख दें, अगर हम आपके सामने मान लो एक सीरीज लिख दें, 1 गुणे 2 गुणे 3, ध्यान से समझिएगा, गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 10। अब सुनिएगा, अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 1 से 10 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाया जाए, अब ध्यान समझिएगा मेरी बात। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से 10 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, उस मल्टीप्लाई में आपको ये बताना है कि सारे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंत से शून्य कितने आएंगे। आप कैलकुलेटर उठा लो और देख लो करके, हम आपको बता रहे हैं ओरल कि सर इसमें 2 बार ही जीरो आएगा लास्ट में, जो भी संख्या आएगी सर केवल लास्ट में 2 बार ही जीरो आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बार आएगा। देखना कैसे, अब समझना। तो पहले हमने ये देखा कि कभी भी अगर आपको जीरो बनाना है, कभी भी दोस्त अगर आपको जीरो बनाना है तो हमको बेस फैक्टर में 5 और 2 चाहिए ही चाहिए। अगर 5 और 2 हमको नहीं मिला तो फिर सर हम जीरो नहीं बना सकते, हम जीरो बना ही नहीं सकते। बताओ बात समझ में आ रही सबको। तो आप ये बताओ सबसे पहला कदम आपका क्या होगा, सबसे पहला कदम दोस्त आपका बताओ क्या होगा, सबसे पहला कदम। तो सर सबसे पहला कदम जो होगा हम लोगों का, जो सबसे पहला कदम होगा वो ये होगा कि सर इस पूरी सीरीज में 2 और 5 आया है कि नहीं आया है, ये हमको देखना पड़ेगा। इस पूरी सीरीज में 2 और 5 आया है या कि नहीं आया है, ये हमको देखना पड़ेगा। अब समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा। तो हमने सर जब चेक किया, जब सर हमने चेक किया तो हमने पाया कि इसमें 5 भी आया है और 2 भी आया है, 5 भी आया है 2 भी आया है। तो पहली कंडीशन में पेयर कौन से लेंगे, 5 और 2 वाला जोड़ा लेना है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब भी कभी हम 5 और 2 देखेंगे है तो उसके बाद में हमको ये देखना पड़ेगा कि कम वाला बच्चे कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको बताते हैं कि आखिर कम वाला कॉन्सेप्ट है क्या, कम वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अब समझिएगा, जैसे हम आपसे कह दें, एक बात बहुत सिंपल सी बात है, ये समझिएगा, इधर समझाते हैं। अगर हम आपसे यहाँ पे एक बात कह दें कि एक गांव में या एक शहर में 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं, 20 बॉयज़ हैं। अब बात समझिएगा, कितनी गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं, 20 बॉयज़ हैं। अब मेरी बात समझो, अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि यहाँ पे 10 गर्ल्स हैं और यहाँ पे 20 बॉयज़ हैं,
बताओ दोस्त शादियां कितनी होंगी, आप बताओ कि शादियां कितनी होंगी, ब्याह कितने होंगे। जब ब्याह की बात करेंगे, जब शादी की बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर शादी में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एक ही जोड़ा, और जोड़े में कौन, घोड़ा गाड़ी पैसा कुछ नहीं। जो शादी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो शादी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोस्त, वो क्या है, वो ये कहती है कि सर लड़के के लिए एक लड़की होनी चाहिए और लड़की के लिए एक लड़का होनी चाहिए। ये बताओ हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अब कोई ये कहते कि हमको नहीं शादी में घोड़ा चाहिए, हम उसी बैठ के जाएंगे शादी करने, क्या बेवकूफ़ी है, घोड़े से शादी थोड़ी करना है। तो आप समझिएगा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लड़के की लड़की से है और लड़की की लड़के से है। तो अब एक बात समझिएगा, मतलब जोड़े में सिर्फ सर 2 लोग होंगे, जोड़े में कितने लोग होंगे, सिर्फ और सिर्फ सर 2 लोग होंगे। अब अगर हम आपसे एक बात कहें कि सर 10 और 20 में बताओ कितने जोड़े बन पाएंगे, तो कहेंगे सर 10 ही लोगों की शादी हो पाएगी, मतलब 10 आपका आंसर है, 10 आपका आंसर है। तो हम आपसे कहते हैं शादियां कितनी होंगी, तो भैया 10 होंगी। कितनी होंगी दोस्त, 10 होंगी। तो 10 ही आपका क्या बन जाएगा दोस्त, आंसर बन जाएगा, 10 ही आपका आंसर बन जाएगा। बताओ बात समझ पाए। अब अगर हम दूसरी बात में कहते हैं, समझिएगा, अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे गर्ल्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे गर्ल्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर हम चीजें उल्टा कर दें, मान लो हम ये कह दें कि 20 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं, 40 गर्ल्स हैं, तो अब आप एक बात बताइएगा, अब बताओ यहाँ पे कितनी शादियां होंगी। तो इस बार कहोगे सर बॉयज को इंपॉर्टेंस दे दी, नहीं, हम क्या करेंगे, हम कम वाले को इंपॉर्टेंस देंगे दोस्त। हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, जो कम होगा। तो इंपॉर्टेंस हमेशा किसको देना है, कम वाले को देना है। इंपॉर्टेंस किसको देना है, कम वाले को देना है। तो कभी भी याद रखिएगा कि जब भी कभी नंबर ऑफ जीरो के आंसर बनाएंगे, देखो अब हम कह दें कि 40 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर कोई बात नहीं सर हम 2-2 लड़कियों से शादी कर लेंगे, 2-2 का वो सब प्रचलन चला गया है ना। एक आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन कासिम जिस राज्य को जीतता था उसकी मेहरारू शादी कर लेता था, बड़ी गंदी आदत थी उसकी या बेटी से, समझिएगा ध्यान से। तो आप बताओ 20 बॉयज हैं 40 गर्ल्स हैं, तो आप शादियां कितनी करेंगे, सर जो कम वाली वैल्यू होती है उसी पे जोड़ा डिपेंड करता है। तो सर 20 बॉयज हैं तो ये 20 लड़कियां पसंद करके शादी कर सकते हैं सर, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 20 हमारा आंसर। तो पहली कंडीशन में बताओ हम लोगों ने क्या सीखा, पहली कंडीशन में हम लोगों ने ये सीखा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, 5 और 2 को देखेंगे कि 5 और 2 सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात में देखेंगे कि इंपॉर्टेंस किसको देना है, कम वाले को। इंपॉर्टेंस दोस्त किसको देना है, कम वाले को देना है। किसको देना है, कम वाले को देना है, ठीक है। अब सुनिएगा, तो अब ये बताओ, अब जैसे हमने कहा सर इसमें इनको गुणा कराएं कुछ भी आए, सर कुछ भी आए लेकिन लास्ट में 2 ही बार जीरो आएगा। अब ये आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ये कर सकते हो ना। 100 तक तो करना पॉसिबल नहीं है, कर देंगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो यहाँ पे आप रीचेक कर सकते हो हमारी बात को। तो हम कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जोड़े में 2 ही लोगों को दोस्त देखना है, जोड़े में 2 ही लोगों को देखना है। वो 2 लोग कौन होंगे, एक 5 और दूसरा 2, एक 5 और दूसरा 2। तो अब एक बात समझिएगा, अगर एक 5 और एक 2 को देखना है तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे एक 5 ये आया और एक 5 इसमें आएगा, 5 दूना 10। अब समझिएगा बात ध्यान से, एक 2 यहाँ आया, सर 4 में भी 2 आया, ध्यान देना 4 में भी 2 आया, सर 6 में भी 2 आया, 2 3 6, सर 8 में तो बेशर्मी की हद हो गई सर, 3 बार आ गया सर, बेशर्मी की हद कर दी भाई इसने, 3 बार आ गया। अब मेरी बात समझना, अगर यहाँ 3 बार आया, यहाँ 1 बार, 4 बार, 5 बार, 5 2 7 बार, 8 बार, अब 2 आ रहा है 8, लड़के हैं 8 और लड़कियां बेचारी 2 ही हैं। बताओ शादियां कितनी होंगी, सर 2 शादियां होंगी। अगर 2 शादियां होंगी तो हम कह सकते हैं कि अंत में जो शून्यों की संख्या होगी दोस्त वो 2 होगी, वही आंसर है आपका। ठीक है, आप गुणा करा लो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आंसर शादियों पे ही डिपेंड होगा। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है, ठीक है दोस्त। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जल्दी बताइए। यहाँ तक लल्ला कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से बताइए। क्या ये यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, यहाँ तक दोस्त आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको।
जल्दी से बताइए। चलिए अब बताओ, कोनो दिक्कत तो नहीं खे? ठीक। अब इंपॉर्टेंस किसको देंगे? कम वाले को। इंपॉर्टेंस किसको देंगे दोस्त? कम वाले को देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे आप बताना, अब आप बताइएगा यहाँ पे। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि सर जैसे वहां 2 जीरो आए हैं तो इसको जल्दी कैसे निकालें, ऐसे हम फैक्टर करके तो नहीं देख सकते हैं। ये 1000 तक भी आ सकता है, 2000 तक भी आ सकता है, 500 तक भी आ सकता है, 117 तक भी आ सकता है, 100 तक भी आएगा, तब दिक्कत करेगा ऐसे फैक्टर करने में। नहीं, आप ये बताओ, सीरीज में लास्ट नंबर 10 था ना, 10 को लिखो और 10 को बच्चे 10 में देख लो 5 कितनी बार आएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा, इंपॉर्टेंस कम वाले को देना है। तो 1 से 10 तक बताओ, 2 कम बार आएगा कि 5 कम बार आएगा? 2 कम बार आएगा या 5 कम बार आएगा? तो आप कहेंगे कि सर अगर हम 1 से 10 तक देखेंगे तो 5 कम बार आएगा। तो हम कम वाली वैल्यू को ही फाइंड आउट करेंगे। जब कम वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तभी आंसर बनेगा। तो कम वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा आंसर, कम वाली वैल्यू पे। इस 10 को बच्चे 5 से भाग दो, तो 5 दूना 10। अब देखिएगा, अब क्या इस 2 के अंदर 5 से भाग जाएगा? या 1 से 2 तक अगर हम लोग गिनती गिने, अगर हम लोग 1 से 2 तक गिनती गिने तो क्या एक बार भी 5 आया? नहीं आया। तो जब एक बार भी 5 नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि हमारा आंसर क्या हो गया? 2। 2 शून्य बनेंगे। अब बताओ कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। 2 शून्य बनेंगे। अब बताओ कोई दिक्कत बच्चे? अब बताओ यहाँ पे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा कि कभी भी अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो हम हमेशा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? कम वाली वैल्यू को देंगे। किस वैल्यू को देंगे? कम वाली वैल्यू को देंगे, ठीक है। और फिर सीरीज में जो लास्ट जहां तक गई है वहां पे हम नंबर ऑफ 5 देख लेंगे, या अगर 2 कम होंगे तो नंबर ऑफ 2 देख लेंगे और आंसर मार देंगे अपना प्यार से बहुत, ठीक है। चलिए अब बताओ, इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये तो हो गया नंबर ऑफ जीरो का बेसिक। ये दोस्त क्या हो गया? ये नंबर ऑफ जीरो का बेसिक हो गया। ये नंबर ऑफ जीरो का बेसिक हो गया मेरे दोस्त। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमने क्या देखा कि अंत से शून्यों की संख्या निकालने के लिए एक बेस फैक्टर लेंगे। बेस फैक्टर में क्या होगा दोस्त? 5 गुणे 2 होगा। 4 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जीरो इसीलिए ये तीनों बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर 2 बैठा है। अगर अंदर 2 ना होता तब ये जीरो ना बना पाता। तो बेस फैक्टर में हमेशा क्या लेंगे दोस्त? 5 गुणे 2 लेंगे। बेस फैक्टर में हमेशा 5 गुणे 2 लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो हमने आपको समझाया कि अगर 1 से 10 तक की गिनती गिने तो इसमें कौन कम बार आएगा। आपको ये बताना है कि इसमें कम कौन आएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें 10 तक देखें तो सिर्फ 5 क्या है? 5 कम बार आएगा और 2 ज़्यादा बार आएगा। 2 देखो कितनी बार आया है, लेकिन 5 तो 2 ही बार आया है। तो सर शादियाँ 2 ही हो पाएंगी, इसलिए हमारा 2 आंसर बन जाएगा। वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वैल्यू डिपेंड करेगी बच्चे कम वाली पे। जैसे 10 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज हैं, तो बताओ आंसर किस पे डिपेंड करेगा? कम वाली वैल्यू पे। आंसर शादियां 10 होंगी। 20 बॉयज हैं, 40 गर्ल्स हैं, आंसर किस पे डिपेंड करेगा? कम वाली वैल्यू पे, मतलब 20 शादियां होंगी, ठीक है। फिर बता दिया लास्ट वाले नंबर को बस 5 से भाग दे दो, जो कम वाली वैल्यू हो आपको लगे, और ये लग जाएगा देखना अभी, तो वही आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब अभी जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है उसको बनाएंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त उसको बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से क्या था। पानी पिला दो मुझे। अब देखना ध्यान से, अब देखना। क्वेश्चन था कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक, गुणे 6 गुणे 7 डैश 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 99 गुणे 100, 99 गुणे 100 तक की संख्याओं को, तक की संख्याओं को, तक की संख्याओं को, तक की संख्याओं को आपस में, आपस में गुणा
कराने पर अंत से आने वाले शून्यों की संख्या बताओ। अब मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पे दोस्त ये क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, एक मिनट। अब सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा हमारे पास, ये देखो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा हमारे पास। अगर आपसे कहा जाए दोस्त यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आपने क्या सीखा, सबसे पहले ये सीखा कि सर पहला कदम हमारा सीरीज में क्या होगा। पहला कदम, सर पहला कदम हमारा ये होगा सीरीज में कि बताओ 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा, 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ 5 भी आया और 2 भी आया, 5 भी आया और 2 भी आया, मतलब 0 बनना तय है, मतलब 0 बनना तय है। अब ये बताओ कि 1 से 100 तक 5 ज़्यादा बार आएगा या 2 ज़्यादा बार आएगा। आप ये बताओ पहले, 1 से लेके 100 तक 5 ज़्यादा बार आएगा या 2 ज़्यादा बार आएगा, आप बताओ। तो जब यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा बार आएगा, तो हमें ये पता चला कि सर 5 तो 5 अंकों के बाद आएगा, 5 के डिफरेंस पे आएगा, 5 आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में 2 बार आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 35 में, फिर 40 में। बात समझ पा रहे हो। लेकिन सर 2 इतना बड़ा बेशरम हो चुका है यहाँ पे कि 2 तो हर एक नंबर के बाद आ रहा है, 2 तो हर एक नंबर के बाद आ रहा है। बताओ 2 में आएगा, 2 के बाद फिर 4 में आएगा, 4 के बाद फिर 6 में आएगा, 6 के बाद फिर 8 में आएगा, 8 के बाद फिर 10 में आएगा, 10 के बाद फिर 11 में आएगा, 11 के बाद फिर 12 में आएगा। ठीक है, तो हर दो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 की संख्या सब ज्यादा होगी, लेकिन 2 की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन जो 5 होगा उसकी संख्या कम होगी। तो नंबर ऑफ जीरो में बताओ, ऐसे निकाल पाना बहुत मुश्किल था, ऐसे तो निकाल पाना बहुत मुश्किल था। अब आप क्या करेंगे सर, 100 लिख लेंगे। सर क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे और 100 में दे देंगे 5 का भाग, क्योंकि 5 सर कम बार आएगा इस क्वेश्चन में। 5 क्या आएगा, 5 दोस्त कम बार आएगा। अगर 5 कम बार आएगा तो आप एक बात समझिएगा, इसमें 5 निकाल दो तो 20 पंजे 100 होता है, और फिर इसको 5 से भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, तो देखो करते क्या है, ये ऊपर वाली संख्या छोड़ देंगे, मतलब क्वेश्चन वाला छोड़ देंगे, ये 100 नहीं लेना है, 100 को नहीं लेना है, बस इसके नीचे जितने भी हैं सबको जोड़ दो। 20 4 24। अब बताओ जितना देखने में कठिन लग रहा था उससे कहीं ज्यादा आसान आया कि नहीं आया, बताओ। जितना देखने में कठिन लग रहा था उतने उससे ज्यादा कहीं आसान बन गया। अब आप बताओ 100 तक पहले भले दिक्कत हो रही हो, क्या अब आपको दिक्कत होगी कि सर 100 तक संख्या निकालने के लिए सर हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? फिर अगला क्वेश्चन दे, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन जल्दी बताना है, हाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डैश 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 199 गुणे 200।
अब इसमें बताना है, बार बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अब इसमें बताना है कि अंत से आने वाले शून्यों की संख्या बताओ। इसमें बताना है। तो फिर से हमारे वही पुराने कॉन्सेप्ट जो अभी सीखा हम लोगों ने, अब वो नए कॉन्सेप्ट पुराने ही हो जाएंगे जब सीख लेंगे। कि सर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सर 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर इंपॉर्टेंस किसको देनी है, सर कम वाले को देनी है। सर कम वाले को इंपॉर्टेंस देंगे इस केस में, किसको इंपॉर्टेंस देंगे, कम वाले को देंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, अब जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमने देखा दोस्त, क्या देखा जल्दी बताओ, जो हमने देखा वही आपने देखा। क्या देखा सर, सर 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। अब सर इसका मतलब ये है कि 0 बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब सर आपने सिखाया था कि 200 उठाओ और इसमें 5 से भाग कर दो, कम कौन आएगा बताओ, कम कौन आएगा, 5 ही कम आएगा। इस सीरीज में भी 5 कम आएगा क्योंकि 2 तो हर दूसरे पे है। अब जब 200 में भाग करेंगे सर तो बताओ कितना होगा, सर 5 से कर दो तो 5 चौके 20 और 0, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अब सुनो, मेरा मानना है कि यहाँ पे लोग गलतियां करते हैं। उनको 5 अट्ठे 40 करने के बाद लगेगा कि चीजें फिनिश हो गई हैं, उनको लगेगा कि चीजें यहाँ पे फिनिश हो गई हैं, लेकिन चीजें यहाँ पे फिनिश नहीं हुई हैं। क्यों नहीं है चीजें फिनिश, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं 40 और 8 48 जोड़ लेंगे, क्योंकि उनको लगता कि भी है कि जब 100 तक बात कर रहे थे तो 24 शून्य थे, 100 तक कितने शून्य थे 24, और 200 तक हो जाएगा तो डबल हो जाएगा कि उसका 100 का डबल 200 होता है। तो अगर हम 200 तक कहेंगे तो सर 24 गुना 48 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे गलती खा गए वो। क्यों, क्योंकि अगर आप ये देखो, अगर आप दोस्त ये देखो कि यहाँ पे अगर 8 तक गिनती गिनो, अगर आप ये बताओ अगर हम 8 तक की गिनतियां लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और पिछली बार में 4 बचा था ना, तो 1 2 3 और 4। अब देखिएगा इन दोनों केस में, देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 बचा था यहाँ पे, तो 20 और 4 24 कर लिया। अब लोगों को क्या लगता है कि 40 और 48 आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। जब हमने 4 तक बचा था तो 4 तक बताओ एक बार भी 5 आया, आप बताओ देख के बताओ, क्या 4 तक एक बार भी दोस्त 5 आया, तो आप कहेंगे सर एक बार भी 5 नहीं आया, एक बार भी 5 नहीं आया। लेकिन इसमें बताओ एक बार आया है कि नहीं आया है, जब 8 तक गिनती गिनेंगे तो एक बार 5 आया है कि नहीं आया है, तो आप कहेंगे यस सर। यहाँ पे आप समझ में आई बात, कि यानी यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं आप कि यहाँ पे अभी 5 से भाग और जाएगा और अब आ जाएगा 5 एक कम 5, मतलब अब सर जो जोड़ना है वो 40 और 8 48 और 1 49, मतलब जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, 49 शून्य था बच्चे, कितना था 49 शून्य। अब बताओ बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अभी बताओ। अभी बताओ दोस्त की बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अब बताओ कोनो दिक्कत यहाँ तक, अब देख लो। तो अब उम्मीद करते हैं कि पेपर में बने हुए क्वेश्चंस आप बड़े आराम से बना दोगे। ये भी पेपर में 100 वाला बना था, वो भी आपने सीख लिया, 200 वाला भी सीख लिया। अब एक और करके दिखा दूं, अब एक और करके दिखा दूं, क्योंकि ये वाला अगर कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो एक और फिर एक दो बिल्कुल अभी रिसेंट एग्जाम में बने हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिसेंट एग्जाम में बने हुए, देखना क्या है। मान लो हम कह दें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश 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 299 गुणे 300। बताओ इसमें बताना है। अब अगर इसमें बताना है तो देखो वही फंडा फिर से रहेगा, वही फंडा फिर से रहेगा, वही फंडा सेम फंडा, कुछ भी अलग नहीं करना, कुछ भी अलग नहीं करना है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम कह दें नंबर ऑफ जीरो निकालना है दोस्त, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। यहाँ पे सर कुछ नहीं करना, सर 300 लिखिए। सर 300 लिख दिया। अब बताइए सर 300 लिखने के बाद में हमको ये देखना है कि इसमें 5 ज्यादा बार आएगा कि 2 ज्यादा बार आएगा। तो इस सीरीज को देख के आपको बताओ क्या लग रहा है, सीरीज को देख के दोस्त क्या लग रहा है, सर सीरीज को देख के तो यही लग रहा है कि इसमें 5 ज्यादा बार नहीं आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा। तो अगर 2 ज्यादा बार आएगा तो लेना कौन है 5, तो मतलब 5 से भाग करेंगे, 5 6 का 30 60 हो गया, फिर 5 से कर दो 12 आ गया। लेकिन अब बताओ 12 तक कितनी बार 5 आता है, सर 2 बार, एक बार खुद आता है और एक बार 10 में आता है, 5 दूना 10। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। बात समझ पाए,
अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, बताओ 60 और 10 70 4 74, 70 4 74, तो 74 शून्य, 74 शून्य हमारा करेक्ट आंसर है दोस्त। 74 शून्य हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से बताइए। क्या आप यहाँ पे बात को समझ पाए, जल्दी से बताओ। क्या आप यहाँ पर बात को समझ पाए, जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ तक आप पूरी बात को दोस्त समझ पाए, पूरी बात। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब अगर आपसे कोई ये कह दे, एक क्वेश्चन पेपर में आया, देखो वो हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन बच्चा पेपर में आया। अब थोड़ा सा इसमें आपका बुद्धि खुलेगा, इस बार जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं इसमें आपकी बुद्धि खुलेगी। देखना क्या है क्वेश्चन। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डैश 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 117, 117 में शून्यों की संख्या बतानी थी। 117 में शून्यों की संख्या बतानी थी बच्चे, 4 ऑप्शन थे। 27 शून्य पहला ऑप्शन था, 27 शून्य, 27 शून्य। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास 28 शून्य, 28 शून्य, ठीक है। सी ऑप्शन था हमारे पास 29 शून्य, 29 शून्य, और डी ऑप्शन था हमारे पास नन ऑफ दिस, नन। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इस क्वेश्चन में दोस्त नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, अगर यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, अगर मेरे दोस्त अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो बताओ कैसे बताएंगे। सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमको पता चला कि सर ने, देखो आपको बता दें, लोग कितना तगड़ा दिमाग लगाते हैं, लोग दिमाग कितना तगड़ा लगाते हैं यहाँ पे। अगर यही बात आप ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो बहुत सारे नहीं 90% लोगों के आंसर 27 आते हैं, 27 आते हैं। क्यों? उन्होंने पूरा दिमाग लगाया है, पूरा दिमाग अपने जीवन का यूज किया है। उनका कहना ये होता है कि सर अभी 100 तक निकाले थे तो कितने आए थे बताओ। 100 तक कितने आए थे सर? 24 शून्य आए थे। कितने शून्य आए थे? 24 शून्य। बताओ जब हम लोगों ने 100 तक निकाला था तो कितना आया था? 24 शून्य आया था। सर जब 100 तक 24 शून्य आया है फिर 105 में आएगा, इसके बाद फिर 110 में आएगा, फिर 115 में आएगा एक बार। तो सर 3 5 और आए हैं, एक 110 में आएगा, एक 105 में आएगा। तो सर 24 में 3 जोड़ दें, सर 24 में 3 जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 27 शून्य। अब ध्यान से सुनिएगा, 27 शून्य। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे उन्होंने ये 27 शून्य निकाला, जैसे ही उन्होंने ये 27 शून्य निकाला और 27 पहले ही ऑप्शन में रखा मिल गया। 27 भी पहले ही ऑप्शन में रखा हुआ दोस्त मिल गया। अब जैसे ये रखा हुआ 27 शून्य मिला, भाई साहब फूल के कुप्पा हो गए। कहने लगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऑप्शन भी मिल गया और आपके आंसर्स ऑप्शन में मिलते जरूर हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सही होंगे कि नहीं होंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस कहता है, ये आपने कितनी मेहनत की उस पर डिपेंड करेगा। तो अब सुनिएगा, यहाँ पे 27 शून्य बच्चे बिल्कुल गलत हो जाएगा, 27 शून्य आंसर नहीं होगा। फिर सर अगर 27 शून्य नहीं होगा तो होगा क्या? अब देखो क्या होगा यहाँ पे आंसर, ध्यान से समझिएगा। आप ये बताओ, आपने देखा होगा जब सीता माता का हरण हुआ, जब सीता माता का हरण हुआ तो वहां पे राम भगवान किसी दूसरे सेट नहीं हुए, है ना। आपको वहां पे गाना भी सुनने को मिला होगा, हे खगर मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या बात है ये सर, यानी आप समझो सूर्पनखा ने डायरेक्ट ऑप्शन दिया था ऑफर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि सर 27 शून्य तो आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पे 27 शून्य तो आंसर नहीं बनेगा। फिर बनेगा क्या? तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि सर आपने बताया था कि इंपॉर्टेंस कम वाले की वैल्यू को देंगे, लेकिन उससे पहले तो हमको ये चाहिए कि 5 और 2 दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 5 किसके लिए बना है? 2 के लिए, और 2 किसके लिए बना है?
5 के लिए बना है। बताओ समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इन दोनों में कि ये दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आपने बताओ यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 5 और 2 में, यहाँ पे बच्चे 5 और 2 में सिर्फ 5 मिला। सिर्फ क्या मिला? सिर्फ 5 मिला। और जब सिर्फ 5 मिलेगा तो 2 तो है ही नहीं। तो बताओ, हे खगमग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी। सीता नाम की मृगनयनी को आपने देखा? कहीं नहीं देखा साहब। इस क्वेश्चन में तो 2 नहीं आएगा। तो जब इस क्वेश्चन में 2 नहीं आएगा तो ये 5 7 के पास जाएगा, कहेगा भाई साहब मेरे 2 को कहीं देखा? कहेगा भाई साहब हमने तो नहीं देखा। ये इसको कहीं 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑड की सीरीज है और ऑड में कभी भी 2 नहीं आता है। तो ये एक भी 0 नहीं बना पाएगा। मतलब आंसर क्या था? नन वाला सही था। आप बताओ एक भी 0 बनेगा? सर एक भी 0 नहीं बनेगा। सर एक भी 0 नहीं बनेगा। बताओ भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक भी 0 यहाँ पे नहीं बनेगा। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होगा बिल्कुल। अब सर हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, अब समझ पाए हैं। यानी 0 बनाने के लिए भाई स्टार्टिंग में बताओ हमने आपको क्या बताया? स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया? हमने कहा कि 0 बनाने के लिए हमेशा 5 और 2 ही होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? 5 और 2 ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सर जो पेपर में बना, इसमें सर 5 तो आया था लेकिन 2 तो आया ही नहीं। और जब 2 आया नहीं तो हमने भी सर क्लियर कर दिया कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? नहीं बनेगा। क्योंकि जब तक 2 नहीं आएगा तब तक 0 बनेगा नहीं, तब तक इवन नंबर नहीं आएगा। और 5 हमेशा किसी के साथ अगर 0 बना सकता है तो वो इंसान कौन है? वो उस इंसान को कहते हैं भाई साहब इवन नंबर। ठीक है? तो अब बताओ पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट? जल्दी बताओ दोस्त, क्या पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? कहीं पे कोई भी दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज आपका नंबर ऑफ 0 का कॉन्सेप्ट। और इस नंबर ऑफ 0 के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी अगर क्वेश्चन करोगे, तो नंबर ऑफ 0 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब आप तुरंत के तुरंत उसके आंसर्स बना सकते हो, तो अब बताओ, तो यहाँ तक की क्लास आज रही हम लोगों की नंबर ऑफ 0 की। कल हम फिर से अपने प्रैक्टिस सेशन पे आ जाएंगे। ठीक है? क्योंकि बीच बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी बताते चल रहे हैं टॉपिक वाइज, और बाकी प्रैक्टिस के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए, अच्छे से जुड़िए, और आने वाले एग्जाम पे अपना फोकस करिए और बिल्कुल शिद्दत के साथ लग जाइए। एक सीट आपकी अम्मा के सपनों के लिए लड़ना है। ठीक है? तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट बच्चे। अब मिलते हैं कब? कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।